कि हमेशा सरकार गिरने का खतरा बना होता था, हमेशा सरकार में अस्थिरता बनी होती थी। जब कांग्रेस के विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली। विधायक अगर अपनी स्वेच्छा से अपने पार्टी से रिजाइन देता है कि 2/3 विधायक 2/3 विधायक जो है या सांसद जो हैं वो अगर अपनी पार्टी बदल लेते हैं तो उन पे भी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। और इसका जो फैसला होता है वो विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं या लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका फैसला होता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं एआर टॉक्स। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं या यूं कहें कि एक ऐसे कानून के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा तब तेज हो जाती है जब किसी राज्य में चुनाव से पहले सरकारें गिरती हैं या फिर किसी सांसद विधायक को अपनी पार्टी बदलनी होती है या जब किसी पार्टी के अंदर ही पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल अधिनियम की बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग दल बदल अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके हर पहलुओं पर चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चूंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड को समझें तो आज़ादी के बाद जब विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए, जब विधायक और जनप्रतिनिधि चुनकर आते थे तो उनके बीच पार्टी बदलने की एक होड़ लग गई। कभी पैसों के नाम पे, कभी किसी अन्य फायदे के नाम पे, कभी खरीद फरोख्त के नाम पे वो अपनी पार्टी बदलते थे, जिसका नुकसान ये था कि हमेशा सरकार गिरने का खतरा बना होता था, हमेशा सरकार में अस्थिरता बनी होती थी, जिससे समस्याएं काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न होती थी। 1967 के अंदर हरियाणा से एक ऐसा मामला आया जब कांग्रेस के विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए सन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार 52वां संविधान संशोधन लेकर आती है, 52nd अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल को ऐड किया जाता है, जिसमें इस कानून के प्रोविजंस को ले डाउन किया गया। इस कानून के नियमों को जगह दी गई कि किस कंडीशन में, किस समय, किस हालात में इस कानून को अप्लाई किया जाएगा और किस कंडीशन में नहीं किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को इस 10th शेड्यूल में जगह दिया गया। तो हम लोग देखते हैं अब कि कौन कौन से वो प्रावधान हैं जिस समय ये एंटी डिफेक्शन लागू होगा और कब कब नहीं लागू होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशंस में, किस सिचुएशन में किसी भी MP या MLA की सदस्यता रद्द होगी, यानी उस पर एंटी डिफेक्शन लगेगा। तो सबसे पहला जो है वो है कि कोई भी जीता हुआ सांसद या विधायक अगर अपनी स्वेच्छा से अपने पार्टी से रिजाइन देता है तो उस हालात में उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दूसरा है कि अगर कोई भी सांसद विधायक सदन में अपने पार्टी के कहे अनुसार वोटिंग नहीं करता है या उससे बचता है तो उस वक्त उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अनलेस एंड अनटिल अगर पार्टी अध्यक्ष उसको माफ़ कर देता है तब ऐसा नहीं होगा। अगर पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, इन्होंने गलत किया, हमारे पार्टी के खिलाफ ये वोटिंग किए हैं या उसके खिलाफ गए हैं, तो उस सिचुएशन में सदस्यता रद्द की जाएगी। जो तीसरा सिचुएशन है कि कोई भी निर्दलीय विधायक या सांसद जो किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं है वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसमें भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। जो चौथा कंडीशन है वो किसी भी जो राज्यसभा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या फिर मतलब पार्टी को चेंज करते हैं, अपने दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं या फिर अगर अपनी पार्टी को छोड़ते हैं तो उस सिचुएशन में उसकी सदस्यता भी रद्द की जाएगी। तो ये सारे कंडीशंस हैं जब सदस्यता रद्द की जा सकती है आपकी या आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग सकता है। अब कुछ कंडीशंस ऐसे भी हैं जब आप पार्टी चेंज करने के बावजूद आपके ऊपर ये लॉ नहीं लागू होता है। उसमें क्या है, तो एक कंडीशन ये है कि अगर आपको पार्टी निष्कासित करती है, जैसा कि हम लोग इसमें एक बहुत फेमस केस देख सकते हैं कि बिहार के शत्रुघ्न सिन्हा केस था। वो बीजेपी में होने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ बोलते थे नीतीश कुमार के सपोर्ट में, लेकिन हुआ क्या, बीजेपी ने उनको निकाल दिया बाद में, फिर उनका सदस्यता रद्द नहीं किया गया। हालांकि वो पार्टी से बाहर कर दिए गए लेकिन उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। जो दूसरी बात है कि अगर कोई भी पार्टी के 2/3 विधायक
2/3 विधायक जो है या सांसद जो हैं वो अगर अपनी पार्टी बदल लेते हैं तो उन पे भी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। इसका बहुत ही सीधा साधा एग्जाम्पल और ताज़ा एग्जाम्पल है, हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र में किस तरह से शिवसेना के जो विधायक हैं वो 2/3 से ज़्यादा उनकी संख्या थी, वो टूट करके बीजेपी में आ गए कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, तो उन पे भी एंटी डिफेक्शन लागू नहीं हुआ था। सेम केस हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर, जिस वक्त कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ काफ़ी सारे विधायक आ गए थे बीजेपी के अंदर, तो उस वक्त भी उनकी जो संख्या थी वो 2/3 से ज़्यादा थी जीते हुए टोटल एमएलएज के अकॉर्डिंग के मुकाबले, तो उस वक्त भी उन पे नहीं लगा था एंटी डिफेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से किसी भी एमपी या एमएलए पे डिफेक्शन लागू होता है, और दूसरा है कि नहीं लागू होता है। और इसका जो फैसला होता है वो विधानसभा के जो स्पीकर होते हैं या लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका फैसला होता है, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। अगर कोई सांसद या विधायक को लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है तो वो कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट इस पे संज्ञान लेगी और पूरा मामला देखा जाएगा। तो चूंकि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं या फिर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो किसी पार्टी के होते हैं, तो इसलिए इस कंडीशन में किसी भी सांसद या विधायक को ये अधिकार दिया गया है कि वो कोर्ट जाकर अपनी लड़ाई लड़ सकता है या कोर्ट से भी अपना वर्डिक्ट ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी एंटी डिफेक्शन लॉ की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, वीडियो नॉलेजेबल था ये वीडियो, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।